गांव में सन्नाटा था। एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। किसी की मौत हो गई थी। लोग इकट्ठे होकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। औरतें छत पर बैठकर रो रही थीं, मर्द चुपचाप बातें कर रहे थे। लेकिन जो मर गया था वो अपनी ही अर्थी को देख रहा था। हैरान था कि ये क्या हो रहा है। अपने ही शरीर को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। अचानक 2 काले कपड़े पहने हुए आदमी आए। यमदूत थे। उनकी आंखें तेज थीं और चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उन्होंने कहा, समय पूरा हुआ है, चलो यमराज के पास जाना है। आत्मा घबरा गई। मैंने क्या पाप किया, वो सोच रही थी। मैं तो बस अपने लिए जिया था, कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया। यमलोक का रास्ता लंबा और डरावना था। रास्ते में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आत्मा को लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो। हर कदम पर डर बढ़ता जा रहा था। यमलोक में पहुंचते ही आत्मा कांप उठी। वहां का माहौल बहुत गंभीर था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में भी कुछ भारीपन था, जैसे कोई इनविजिबल वेट हो। चित्रगुप्त जी अपनी बड़ी सी किताब लेकर बैठे थे। उनके सामने कई रजिस्टर और पेपर्स बिखरे हुए थे। उन्होंने आत्मा की तरफ देखा और कहा, आओ तुम्हारे कर्मों का हिसाब देखते हैं। आत्मा को थोड़ा राहत मिली। उसे लगा कि शायद कोई बड़ा पाप नहीं किया है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। चित्रगुप्त जी ने किताब के पन्ने धीरे धीरे पलटे। हर पेज पर कुछ न कुछ लिखा था। देखते हैं, तुमने चोरी नहीं की, किसी को मारा नहीं, झूठ भी ज्यादा नहीं बोला, कोई मेजर क्राइम तो नहीं है रिकॉर्ड में। आत्मा खुश हो गई। लगा कि बच जाएगी। सोचने लगी कि शायद जल्दी ही वापस भेज देंगे। तभी यमराज जी आए। उनकी आवाज गूंजी, पूरे कमरे में एको हुई। चित्रगुप्त, इसका असली हिसाब अभी बाकी है। आत्मा की सांस फूलने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। यमराज जी ने गंभीर आवाज में कहा, हम सबसे ज्यादा हिसाब किसी के दुख का लेते हैं। तुमने कितने लोगों को रुलाया है ये बताओ, कितने दिल तोड़े हैं। आत्मा चौंकी। दुख? लेकिन मैंने तो किसी को मारा नहीं, चोरी नहीं की, कोई वायलेंस तो नहीं की। यमराज जी ने और भी गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुमने किसी का भरोसा तोड़ा? क्या तुमने किसी मजबूर को अनदेखा किया? क्या तुमने किसी को अपने स्वार्थ के लिए रुलाया? क्या तुमने किसी के इमोशंस के साथ खेला? आत्मा को अपनी जिंदगी की यादें आने लगीं। एक एक करके सब कुछ साफ दिखने लगा। माँ बाप को अकेला छोड़कर शहर चला गया था। जब वो बीमार पड़े तो फोन भी नहीं उठाया था। माँ रोज कॉल करती थी, लेकिन बिजी लाइफ का बहाना बनाकर टाल देता था। एक मजदूर था जो उसके घर काम करता था। महीनों तक उसकी मजदूरी नहीं दी थी। वो रोज पैसे मांगने आता था, अपने बच्चों की भूख के बारे में बताता था, लेकिन उसे टाल देता था। फिर याद आया अपना सबसे अच्छा दोस्त। उसकी नौकरी छिनवाने के लिए बॉस से झूठी शिकायत की थी, सिर्फ इसलिए कि खुद को प्रमोशन मिल जाए। दोस्त का पूरा करियर बर्बाद हो गया था। यमराज जी ने धीरे धीरे समझाया, पैसे का पाप छोटा होता है, लेकिन किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा कर्म होता है। तुम्हारे माँ बाप रोज तुम्हारा इंतजार करते रहे। रात को सोते वक्त तुम्हारी फोटो देखकर रोते थे। उस मजदूर के बच्चे भूखे सोते रहे। तुम्हारे दोस्त का पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया। आत्मा रो पड़ी। मुझे नहीं पता था कि यह भी इतना बड़ा अपराध है। मैं तो सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहा था। यमराज जी ने समझाया, धरती पर इंसान भगवान से नहीं डरता, लेकिन यहां हर आंसू का हिसाब होता है। अगर तुमने किसी को जानबूझकर दुखी किया तो वही दुख कई गुना होकर लौटता है। यहां इमोशनल पेन का अकाउंट सबसे डिटेल्ड होता है। चित्रगुप्त जी ने किताब में लिखा हुआ पढ़ा। इसने अपनी तरक्की के लिए 3 लोगों को बहुत दुख दिया है। मां ने 100 आंसू बहाए, मजदूर ने 50, दोस्त ने 75। टोटल पेन पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। यमराज जी ने फैसला सुनाया, तुम्हें वही दर्द महसूस करना होगा जो तुमने दूसरों को दिया है, लेकिन 10 गुना ज्यादा। यही जस्टिस है। आत्मा को एहसास हुआ कि उसकी सफलता किसी काम की नहीं थी। जो पैसा कमाया था, जो इज्जत पाई थी, जो पोजीशन हासिल की थी, सब बेकार थी, क्योंकि वो दूसरों के आंसुओं पर बनी थी। सबसे बड़ी सजा तो पछतावे की आग थी। अंदर से जल रहा था। सोच रहा था कि काश वक्त वापस मिल जाता, काश माँ बाप का ख्याल रखा होता, काश उस मजदूर की मदद की होती, काश दोस्त को धोखा न दिया होता, काश एम्पैथी दिखाई होती। यमराज जी ने अंत में कहा, याद रखना, जो इंसान दूसरों को रुलाकर आगे बढ़ता है उसका अंत यहीं होता है।
सच्ची कामयाबी वो है जिसमें किसी का दिल न टूटे। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि दूसरों को क्रश करके आगे बढ़ो। आत्मा को समझ आ गया कि जिंदगी में सबसे बड़ा पाप क्या है। पैसा चुराना, झूठ